हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज मैं थारिस्टर का एक टॉपिक पढ़ूंगा, एससीआर टर्न ऑन मेथड। तो पिछले क्लास में हम लोग टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टर्न ऑन मेथड। तो फर्स्ट मेथड है बाय राइजिंग टेम्परेचर और थर्मल ट्रिगरिंग, यानी कि टेम्परेचर को देने से कैसे थारिस्टर मेरा ट्रिगर होगा और ऑन कंडीशन में चला जाएगा। तो ये टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में मैंने ये प्रूफ किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से करंट पे इफेक्ट आएगा और कैसे एनोड करंट अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगेगा है, और J2 जंक्शन पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये एक था कंडीशन कि अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू अगर इतना ज़्यादा बढ़ा दें और उसको यूनिटी कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म मेरा जीरो हो जाएगा और एनोड करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से करंट पे इफेक्ट आया और एनोड करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ और मेरा J2 जंक्शन पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, जिसके वजह से डिप्लेशन लेयर वहाँ का रिमूव हो गया, हट गया और एक एनोड करंट फ्लो हुआ और मेरा एससीआर ऑन हो गया। तो एक मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या है, बाय लाइट और बाय ऑप्टिकल ट्रिगरिंग। लाइट द्वारा, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल ट्रिगरिंग, और इस ऑप्टिकल ट्रिगरिंग द्वारा जो एससीआर ऑन होता है उस एससीआर का स्पेशल नाम है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो हम गेट पल्स देते थे और उस गेट पल्स के द्वारा जो J2 जंक्शन पूरा का पूरा रिमूव हो जाता था, न्यूट्रलाइज हो जाता था और एनोड करंट फ्लो होता था। कैसे, गेट पल्स देते ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, बल्क में इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था और पी साइड माइनॉरिटी और एन साइड मेजॉरिटी की वजह से एक करंट फ्लो होता था और J2 जंक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता था और एनोड करंट फ्लो करता था। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइट द्वारा करेंगे। वहाँ पे गेट करंट द्वारा होता था, यहाँ पे लाइट द्वारा होगा। ये लाइट देते ही ये पी टाइप एक विंडो है, वहाँ पे लाइट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे पी टाइप पे हीट जनरेट होगा और जिसके वजह से बल्क में इलेक्ट्रॉन जनरेशन होगा और उस इलेक्ट्रॉन जनरेशन की वजह से J2 जंक्शन पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक एनोड करंट फ्लो करेगा और मेरा एससीआर ऑन हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन ये था। तीसरा कंडीशन है जो आप जानते थे, बाय हाई वोल्टेज, यानी कि जिसको कहते थे हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ये हम क्या बताए थे कि जैसे ही हम बायसिंग को बढ़ाते गए, माइनॉरिटी करंट फ्लो कर रहा है ना, और बढ़ाते गए, अभी फ्लो कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इतना पोटेंशियल उसको मिल जाएगा कि एससीआर मेरा फोर्सफुली J2 जंक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा और एनोड करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम कि इतना वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज इतना दिया कि एक समय उस पोटेंशियल पे, उस मैक्सिमम पोटेंशियल पे J2 जंक्शन पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया और एनोड करंट मेरा फ्लो कर गया। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से इतना ज़्यादा हम दे देंगे जिसके वजह से J2 जंक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एनोड करंट फ्लो करेगा। तो एक तो ये था। फोर्थ मेरा है बाय गेट ट्रिगरिंग, जिसको गेट करंट द्वारा हम कैसे ऑन करेंगे, जिसका नाम ही है गेट ट्रिगरिंग एससीआर। तो अब देखिएगा, इस गेट पल्स पे मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया और ये है मेरा गेट करंट। इस गेट करंट द्वारा हम क्या पढ़े थे गेट ट्रिगरिंग जब किए थे, तो कि गेट पल्स जैसे ही देते हैं तो उस J2 जंक्शन को न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या चाहिए था, एक मैक्सिमम बल्क में इलेक्ट्रॉन चाहिए जो एक करंट फ्लो करेगा और J2 जंक्शन को पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करेगा और एनोड करंट मेरा फ्लो कर जाएगा। तो शुरुआत में क्या था मेरा कि जब गेट पल्स नहीं दे रहे थे तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए था और इस पोटेंशियल पे मेरा करंट फ्लो कर रहा था और एससीआर ऑन था। उस समय गेट पल्स जीरो है, लेकिन जैसे ही गेट पल्स हम अप्लाई करते थे तो मेरा ब्रेकडाउन पोटेंशियल कम हो जाता था, उतना हाई पोटेंशियल का ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि गेट पल्स एक अलग से एफर्ट
दे रहा है J2 जंक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज रिड्यूस हो जाता था। उसी तरह गेट पल्स को और ज़्यादा बढ़ा दिए हम, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता था। तो इस कंडीशन से, ये करंट को बढ़ाने से जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। वो अपने ऊपर है कि गेट पल्स कितना हम दें कि ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इस SCR से हम कंट्रोल रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि ये रेक्टिफायर इन्वर्टर जब बनाते हैं, ठीक है, तो 4 SCR को कनेक्ट करेंगे बैक टू बैक पैरेलल में, तो रेक्टिफायर बन जाएगा। तो वो हम आगे देखेंगे कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर बनाते कैसे हैं। तो इसलिए इसका नाम है कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्न ऑफ मेथड